बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तोरियों का सालन बनाना, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरीके से आपने यकीनन पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो आइए इस मज़ेदार से सालन को बनाना शुरू करते हैं। तोरी का सालन बनाने के लिए मैंने 1 किलो तोरी ली है और अब इसको हमने क्या करना है, इसके जो छिलके हैं वो हमने उतारने हैं। छिलके हमने किस तरह उतारने हैं, इसका ये वाला हिस्सा हमने उतार देना है और इसको हमने बाज़ दफ़ा लोग होते हैं इस तरह छुरी की मदद से इसको इस तरह छीलते हैं, लेकिन छुरी की मदद से इस तरह ये जो छिलके होते हैं ये अच्छे से नहीं उतरते, जिससे हमारी तोरी का सालन जो है वो अच्छे से नहीं पकता और तोरियां अच्छे से गलती भी नहीं। अच्छी तरह छिलका उतारने के लिए या तो हम छुरी की मदद से इस तरह से इसका छिलका उतारेंगे। इसमें ये जो वाइट कलर की तोरी नज़र आ रही है, इस तरह से हमने इसके छिलके उतारने हैं, या किसी इस तरह के कटर की मदद से हम इसके छिलके उतार लेंगे। इस तरह ये सबसे बेस्ट तरीका है, आसानी से उतर जाते हैं। इसी तरह से हमने सारी तोरियों के छिलके उतारने हैं। जी माशाल्लाह से तोरियों के छिलके हमने उतार लिए हैं और बहुत ही अच्छे से तोरियां हमारी साफ़ हो गई हैं। और व्यूअर्स, ये जो छिलके हैं इसके ये हमने ज़ाया नहीं करने, मैं भी ज़ाया नहीं करूँगी और आपने भी इसको ज़ाया नहीं करना। अगर तो आपके घर में कोई जानवर है या आपके इर्द गिर्द कोई जानवर है तो ये आप उसको डाल दें, उसका भी खाना बनेगा और आपको भी सवाब होगा। अगर आपके घर में जानवर नहीं है तो आप ये वाले छिलकों को पानी में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड करें। और अगर आपके पास पौधे हैं, पौधे तो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, आप ये वाला पानी अपने पौधों में डालें, आपके पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तोरियों के छिलके उतारने के बाद मैंने इसे वॉश किया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम इसको इस तरह के पीस में काट लेंगे। पीस ना ज़्यादा बहुत बड़े होने चाहिए, यानी मोटे होने चाहिए, और ना ही ज़्यादा बारीक होने चाहिए। इसी तरह से हम सारी तोरियों की कटिंग कर लेंगे। बाज़ दफ़ा बोर्ड पर कटिंग करने से थोड़ा हाथ मुश्किल से चलता है, इस तरीके से भी आप इसको काट सकते हैं। जिस तरह आसानी लगे आप इस तरीके से ही इसको काट सकते हैं। तोरियों की कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने हमारे साथ साथ रहना है और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये तोरियों का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तोरियों का मसाला बनाने के लिए मैंने सब्ज़ मसाला जात लिए हैं, जिनमें 2 अदद बड़े साइज के टमाटर हैं, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, मीडियम साइज़ का प्याज है, 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा है और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च है। और अब इन सारी चीज़ों को इस तरह के चॉपर में हम चॉप करेंगे। दरदरा सा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप इन मसालों को हाथ से भी कूट सकते हैं। मसाले को मैंने चॉप कर लिया है। ये देखिए, इस तरह का मसाला हमने चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसके बाद एक देचकी लेंगे और इसमें ये हम सारी तोरियां डाल देंगे। तोरियां डालने के बाद ये जो मसाला हमने चॉप करके रखा है ये भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। आप इसको एक बार इस तरह से बना कर देखें। अगर आपके घर में कोई भी तोरियों का सालन नहीं खाता तो यकीन माने वो भी मांग मांग कर आपसे दोबारा फरमाइश करेगा। और अब इसमें टेस्ट के हिसाब से हम ये वाले मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्च कुटी हुई है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी, काली मिर्च, नमक और धनिया पाउडर है, ये भी इसमें डाल देंगे। और साथ में आधा कप इसमें मैं ऑयल डालूंगी। आपने जितना डालना है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा हमने इसको मिक्स करना है। मसाले और तोरियों को मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि तोरियों में अपना ही पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कवर करना है ताकि इसमें जो तोरियों का पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और तोरियां भी हमारी अच्छे से गल जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। जी माशाल्लाह, देखिए इसमें जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं डाला था। अब तोरियों को चेक कर लेते हैं। जी माशाल्लाह, 3 हिस्से तकरीबन तोरियां जो हैं वो हमारी गल चुकी हैं। अब यहाँ पर आकर मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी
और इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए और मसाला भी हमारा ऑयल में अच्छी तरह से भुन जाए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इसको चेक कर लेते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पानी इसमें देखिए मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल दूंगी। मुकम्मल तौर पर सालन हमारा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तोरियों का सालन हमारा तैयार है। आप अगर मेरे स्टाइल से सालन बनाएंगे तो यकीन माने आप जिसको भी खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा और वो खाने के साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।